अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेजिंग पाकिस्तान के एक और शानदार सफ़र में खुश आमदीद। आज हम रवाना हो रहे हैं कोट मोमन से पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद की तरफ। ये सफ़र होगा मोटरवे M2 पर तकरीबन 260 किलोमीटर का, जिसे हम आराम आराम से रास्ते के खूबसूरत मनाज़िर और सर्विस एरियाज़ के साथ आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी कि इस रास्ते में कौन कौन से सर्विस एरियाज़ आते हैं, कहाँ रुकना बेहतर है और रास्ते की ख़ास बातें क्या हैं। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी हम कोट मोमन इंटरचेंज से इस्लामाबाद मोटरवे में एंटर हुए हैं। कोट मोमन ज़िला सरगोदा का एक खूबसूरत शहर है जो अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनों और ज़री पैदावार के लिए मशहूर है। ख़ास तौर पर किन्नू, जो पाकिस्तान भर में अपनी मिठास और ज़ायक़े के लिए पहचाना जाता है। यहाँ से इस्लामाबाद तक का सफ़र तकरीबन 275 किलोमीटर है, जो आप आम रफ्तार से तकरीबन 3 घंटे में बआसानी तय कर सकते हैं। कोट मोमन से निकलते ही मोटरवे M2 का वो हसीन सफ़र शुरू हो जाता है, जिसके दोनों अतराफ हरे भरे खेत और दूर दूर तक फैला हुआ पंजाब का देहाती हुस्न नज़र आता है। यहाँ ट्रैफिक निस्बतन कम होती है और सड़क की हालत काफ़ी बेहतरीन है। कोट मोमन से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हुए पहला बड़ा स्टॉप आता है भेरा सर्विस एरिया। ये कोट मोमन से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ दोनों अतराफ में सर्विस एरियाज़ मौजूद हैं, एक लाहौर से आने वालों के लिए और एक इस्लामाबाद जाने वालों के लिए। भेरा सर्विस एरिया मोटरवे पर सबसे बड़ा और मशहूर सर्विस एरिया है। यहाँ आपको हर किस्म की सहूलियात मिलती हैं, फ्यूल स्टेशन, साफ़ सुथरे वाशरूम्स, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स जैसे मैकडोनल्ड और KFC वगैरह। इसके साथ साथ देसी खानों वाले ढाबे भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से चाय या कहवा लेकर थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। भेरा के करीब ही तारीखी शहर भेरा वाक़ है, जो पुराने ज़माने में एक कदीम तिजारती मरकज़ होता था। अगर हम मोटरवे की बात करें तो M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद को जोड़ती है और ये पाकिस्तान की पहली मोटरवे है जो 1997 में मुकम्मल हुई। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 375 किलोमीटर है और इसकी तामीर में जदीद मेयार, कुशादा लाइन्स और बेहतरीन हिफाजती इक़दामात शामिल किए गए हैं। ये इशारा सिर्फ़ एक सड़क ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है और अपनी हमवार सड़क, जदीद सहूलियात और कुदरती नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ हम बात करेंगे कि M2 मोटरवे क्यों दुनिया की बेहतरीन हाईवेज़ में शुमार होती है। इसकी सबसे पहली खूबी है कि यहाँ ये सड़क जो है ये काफ़ी हमवार है और वसी सड़क है
और दूसरी इसकी खूबी ये है कि हर 5 किलोमीटर के बाद एक एमरजेंसी फ़ोन नंबर की सहूलत आपको मैसर होती है। अगर रास्ते में किसी भी किस्म का कोई आपको इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आती है तो आप बआसानी उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद हर चंद किलोमीटर के बाद मोटरवे पुलिस का गश्त यहाँ पे आपको नज़र आता है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपकी मदद के लिए और रहनुमाई के लिए तैयार नज़र आते हैं। इसके अलावा इसकी जो लैंड मार्किंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके जो रोड साइंस हैं वो भी इंतहाई वाज़ेह और दिलकश हैं।
बेरा से आगे बढ़ते ही ज़मीन का मंज़र बदलना शुरू हो जाता है। हरियाली के बाद अब हल्की हल्की पहाड़ियाँ और पथरीली ज़मीन नज़र आने लगती है। ये इलाका नमक की पहाड़ियों के करीब वाक़ है और रास्ता थोड़ा सा घूमता हुआ महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर सड़क का मेयार इंतहाई शानदार है। ये है वो जगह जहां आप मोटरवे के सबसे खूबसूरत हिस्से में दाखिल होते हैं। साल्ट रेंज का ये इलाका पहाड़ों, चट्टानों और कुदरती सुरंगों से भरा हुआ है। साल्ट रेंज से गुजरते हुए आप खूबसूरत कुदरती मनाजिर और करीबी इलाकों को देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरती ये इशारा ड्राइवर्स और फोटोग्राफर्स दोनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ रास्ते के करीब ही ख्यूड़ा नमक की कान वाक़ है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है। अगरचे ये मोटरवे से बराह रास्त नज़र नहीं आती, लेकिन इसका तारीख़ी ज़िक्र किए बगैर सफ़र अधूरा महसूस होता है।
तकरीबन 70 किलोमीटर के बाद हम पहुंचते हैं कल्लर कहार सर्विस एरिया पर। यह जगह सियाती एतबार से भी मशहूर है क्योंकि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान और पंजाब की एक खूबसूरत और मशहूर व मारूफ झील कल्लर कहार झील वाक़ है और यहाँ पर खूबसूरत बागात भी हैं। कल्लर कहार सर्विस एरिया निस्बतन छोटा है, लेकिन यहाँ का माहौल पहाड़ों की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ आप मकामी मकई के भट्ठे, चाय और छोटे रेस्टोरेंट्स का मज़ा ले सकते हैं। मौसम के मुताबिक यहाँ की ठंडी हवा और पहाड़ी मनाज़र सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। कल्लर कहार से आगे बढ़ते ही मोटरवे के सबसे दिलकश मनाज़र शुरू हो जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान बना ये रास्ता ऊंच नीच और मोड़ मुड़ता हुआ ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में ये जन्नत का मंजर पेश करता है।
तकरीबन 65 किलोमीटर के बाद चक्री सर्विस एरिया आता है। ये इस्लामाबाद से पहले का आखिरी बड़ा स्टॉप है। चक्री सर्विस एरिया निस्बतन पुरसुकून जगह है, जहां आप गाड़ी का फ्यूल भरवा सकते हैं, खाने पीने का सामान ले सकते हैं, वाशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद को फ्रेश कर सकते हैं। यहाँ का खुला माहौल और इर्द गिर्द के पहाड़ आखिरी हिस्से के सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। ये है चक्री का सर्विस एरिया। हमारा इरादा कल्लर कहार सर्विस एरिया पर रुकने का था, लेकिन बातों ही बातों में ध्यान नहीं रहा और हम कल्लर कहार सर्विस एरिया से आगे निकल आए। अब पीछे जाना भी मुमकिन न था, सो अब ये फ़ैसला हुआ कि चक्री के पॉइंट पर रुक को खुद को चाय से फ्रेश किया जाए। हमारे भाई और प्यारे दोस्त सरफराज साहब ने मज़ेदार किस्म की चाय बनाई और हम चारों दोस्तों ने उस चाय को बिस्किट के साथ भरपूर इंजॉय किया और खूब गपशप लगाई, एक दूसरे से हंसी मजाक किया और ट्रिप के आगे का प्लान करने लगे कि रास्ते में हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंजॉय करेंगे, किस किस पॉइंट्स पे जाएंगे। तो वहाँ हमने खूब जो है वो गपशप लगाई।
चक्री से इस्लामाबाद का फासला तकरीबन 50 किलोमीटर है, जो कि सीधा और हमवार रास्ता है। जैसे ही आप इस्लामाबाद इंटरचेंज के करीब पहुंचते हैं, दूर से ही मारगला की पहाड़ियां और शहर की खूबसूरत इमारतें नज़र आने लगती हैं। इस्लामाबाद मोटरवे का इख्तितामी नुक्ता फैज़ाबाद इंटरचेंज है, जहां से आप मरी, एबटाबाद और पाकिस्तान के दीगर शुमाली इलाकों का रुख भी कर सकते हैं। आखिरकार हम इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान का खूबसूरत, साफ़ और मुनज़्ज़म शहर। यहाँ आप फैसल मस्जिद, दामने को, रावल डैम, शक्करपड़ियाँ, पाकिस्तान मोनूमेंट और इसके अलावा बेशुमार तफरीही मकामात की सैर कर सकते हैं। यूँ हमारा ये खूबसूरत सफ़र कोट मोमन से इस्लामाबाद तक मोटरवे M2 के हसीन मनाजिर और आरामदेह सर्विस एरियाज़ के साथ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।